हेलो दोस्तों, टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से जो सैनिकों की संख्या निकालना था, क्या स्तंभों की संख्या निकालना था, उनके बारे में जान चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। इसके पहले की क्लास में हम लोग 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का देखे थे कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ डायरेक्टली पढ़ते थे, इसमें आ रहा है वर्ग, और अगले की जो क्वेश्चन उसमें घन भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से उसको निकालते थे क्यू के रूप में, ठीक उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ इसका फिर दोबारा वर्ग निकालना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि बार बार वही किया जाता है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक मानने के लिए जो q के बगल में रहता था उसी को भाजक मानते थे, पर यहाँ m है तो जो भी बगल में है उसी का मान b के बराबर होगा, यानी भाजक का मान 3 होगा। तो जब भाजक 3 होता है तो शेषफल का मान या तो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। तो जब मेरा भाजक 3 है तो अनुमानित शेषफल 0 से लेकर 2 तक होगा, 0, 1, 2। अब क्या करते थे, बारी बारी से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बार बार उसको रखते थे, शेषफल को बारी बारी से अलग अलग करते थे, उसके बदले रिजल्ट भी अलग अलग आता था। तो ठीक उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r होता है, हम सब जानते हैं। तो उसी प्रकार अब इसी को बार बार r का मान बदलेंगे, क्योंकि r का मान 0, 1, 2। तो पहली बार में यदि केस फर्स्ट में यदि r का मान 0 हो तो a = 3q होगा। तो a यहाँ तक हम लोग पहले करना जान चुके थे, लेकिन अब की इस क्लास में हम लोग वर्ग भी निकालना जानेंगे। इसके अगले क्लास में q भी निकालना जानेंगे, क्योंकि घन निकालना होता है। तो घन बोलेगा तो q यानी 3 बार गुना करेंगे, और स्क्वायर बोलेगा तो 2 बार गुना करेंगे। तो a = 3q हमको मालूम हो चुका है। तब इसका वर्ग निकालना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक किसको माने, ए को माने, तो ए का वर्ग करेंगे, a² = 3q का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 हुआ और q का स्क्वायर q²। अब इसको 3m के रूप में बदलने के लिए हमको कॉमन लेना पड़ेगा, हर हाल में 3 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और q का स्क्वायर, यानी 3 × 3q का स्क्वायर। ये हुआ केस फर्स्ट, जिसमें हम r का मान 0 रखें। अब उसी प्रकार केस 2 में r का मान 1 रखेंगे। तो जब r का मान 1 रखेंगे तो a का मान 3q + 1। उसके बाद फिर इसका वर्ग निकालेंगे, यानी a²। तो a का मान कितना है, 3q + 1। अब 3q + 1 का स्क्वायर निकालने के लिए a + b का होल स्क्वायर आना जरूरी है। अगर a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a² + 2ab + b²। इस रूप के अनुसार इसमें हम इसका मान रखेंगे। तो a² यानी 3q का होल स्क्वायर + 2ab, 2a का मान 3q एंड b का मान 1। उसी प्रकार b² लास्ट में है, इसलिए 1 का स्क्वायर, क्योंकि 3q का हम a मान लिए और 1 को b मान लिए, तो a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ दिए। अब 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड q का स्क्वायर q²। उसी प्रकार 2 × 3 यानी = 6, इसको जो q से गुना करेंगे तो 6q + 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। और उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी हम हमेशा क्या बता रहे हैं कि 3 को अलग करना होगा, क्योंकि हमको 3m या 3m + 1 के रूप में लाना होगा। इसी कारण से यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 3, 3 × 3 = 9 q² को करने के लिए 3 को अलग करेंगे तो 3q² बचेगा। फिर इसमें 3 को निकाल लिया तो 2 × 3 = 9, यानी कि 2 × 3 = 6 जो होता है, तो 6 में से जब 3 को बाहर निकाल गए तो 2q बचा।
और बगल में बार बार 1 आ रहा है, यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। केस 2 की समाप्ति हुई। अब केस 3 में चलेंगे। केस 3 में क्या करेंगे, r का मान 2 रखेंगे। तो जब हम r का मान 2 रखते हैं तो ये का मान 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका फिर वर्ग निकालेंगे, तो फिर वही है 3q प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो उसी फार्मूले के अनुसार, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a किसको माने हैं, 3q को, और b माने हैं 2 को। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1, सॉरी गुना 1, तो 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी कि 2ab, क्योंकि a का मान 3q, b का मान 2, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, करेंगे 3 इंटू, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12q यहाँ पर हो जाएगा। अब 12q 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको 9q स्क्वायर 6q, सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा, एंड 4 को लिख सकते हैं, 4 को तोड़ सकते हैं ऐसे, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मिलकर कितना होगा, ऐसे भी 4 होगा। तो इसको हमको 3 के रूप में लाने के लिए यहाँ पर इसको चेंजिंग करना पड़ता है। अब इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4q बचेगा, एंड 3 बाहर निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो इसके अनुसार केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ कि a स्क्वायर का मान 3m के रूप में लिख सकते हैं। a स्क्वायर को हम फर्स्ट केस में 3m के रूप में लिख सकते हैं, जहां m का मान 3q स्क्वायर होगा। उसी प्रकार केस 2 में a स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हम लोग का मान a स्क्वायर का मान हो जाएगा, सॉरी m का मान हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसके अनुसार जो केस 2 था हमारा कितना आया था, जो m का मान बीच में आया 3q स्क्वायर प्लस 2q। उसी प्रकार केस 3 में क्या आया है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग इसको m के रूप में चेंज कर दिए, जहां m के रूप में हमको अलग जो ब्रैकेट के अंदर जो आया है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहां m कोई पूर्णांक संख्या है। इसमें चेंजिंग बस इतना ही है, जैसे पहले के हम लोग क्लास में पढ़ते थे कि अगर 6q को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, या फिर इसी चीज़ को चेंज कर देगा कि सम धनात्मक पूर्णांक तो 6q प्लस 4, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का होता है। बस चेंजिंग वही, कुछ नहीं है, बस इसमें m आ गया, और m के जगह पर यहाँ पर क्या बताना होता कि जहाँ क्या होगा, क्योंकि इसको वर्ग निकालना है। तो उसी प्रकार से इसको पहली बार में हम लोग जो आता था उसको निकाल लेंगे, यानी a बराबर bq प्लस r के अनुसार q का मान पहले निकाल लेंगे। अब बस इसका फिर वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद हमको अगर 3 यहाँ पर है तो 3 को हर हाल में उसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में अंदर बचेगा उसी को हम दोबारा लास्ट में m कह देंगे, बस। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, जहां m कोई पूर्णांक संख्या जो सिद्ध हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो को देखने के लिए TMR संस्कृति विद्यापीठ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खुद को सीखते हुए भी अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो भी सीख सके और उन्हें भी मदद मिल सके। जय हिंद, मिलेंगे अगले क्लास में।